13 अक्टूबर 1978 का दिन था। उरुग्वे से एक फ्लाइट ने चिली के लिए उड़ान भरी। उसमें 45 लोग सवार थे। सब बहुत उत्साहित थे। एक रग्बी टीम अपने मैच के लिए जा रही थी। उनके साथ उनके दोस्त और परिवार वाले भी थे। वे एडवेंचर के लिए तैयार थे। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, सूरज चमक रहा था। उनके सामने विशाल एंडीज पर्वत थे। यह उनके सफर की शुरुआत थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शुरुआत में उड़ान बिल्कुल स्मूथ थी। यात्री रिलैक्स कर रहे थे। वे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। वे आने वाले मैच के सपने देख रहे थे। एंडीज पर्वत दिखाई देने लगे। वे बहुत विशाल और खूबसूरत थे। बर्फ से ढके वे आसमान को छू रहे थे। प्लेन और करीब आ गया। पहाड़ों की लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। हवा ठंडी होने लगी। प्लेन के अंदर माहौल अभी भी खुशनुमा था। ये ताकतवर जवान लोग थे। वे चुनौतियों के आदी थे। वे किसी भी विरोधी का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्हें खुद पर और एक दूसरे पर भरोसा था। ये ट्रिप सिर्फ रग्बी के बारे में नहीं थी। ये दोस्ती और कैमराडरी के बारे में थी। ये दुनिया का मिलकर सामना करने के बारे में थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने लंच देना शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री खुश और आराम से थे। उन्हें पता नहीं था कि जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। कुछ ही भयानक पलों में उनकी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। हवा तेज चलने लगी। प्लेन हिलने लगा। बाहर आसमान काला हो गया। तूफान आ रहा था। पहाड़ करीब आने लगे। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह कुदरत के खिलाफ एक डेस्परेट स्ट्रगल थी। यात्रियों में डर समा गया। हंसी बंद हो गई। अचानक एक बहुत तेज झटके ने प्लेन को हिला दिया। ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरे। केबिन में दहशत फैल गई। यात्री चीखने लगे। प्लेन नीचे गिर रहा था। यह एक भयानक पल था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। वे इंपैक्ट के लिए तैयार हुए। प्लेन पहाड़ से टकरा गया। यह बर्फ और आइस से फट गया। फ्यूजलेज टुकड़े टुकड़े हो गया। एक बहरा कर देने वाली आवाज हुई। फिर सन्नाटा। दुनिया शांत थी। कभी गर्व से भरा प्लेन अब एक मलबे में बदल गया था। यह पहाड़ पर टूटा पड़ा था। बर्फ गिरने लगी, मलबे को ढक रही थी। सभी लोग क्रैश में नहीं बचे। कुछ लोग तुरंत मर गए। कुछ लोग जिंदगी से चिपके रहे। वे मलबे में फंसे हुए थे। ठंड बहुत तेज थी। हवा पतली थी। जो लोग हिलडुल सकते थे उन्होंने बचे हुए लोगों को ढूंढा। उन्होंने अपने दोस्तों को मलबे से बाहर निकाला। वे सदमे में थे, घायल थे और डरे हुए थे। वे एक पहाड़ पर फंसे हुए थे। वे अकेले थे। बचे हुए लोग एक विकट परिस्थिति का सामना कर रहे थे। वे 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर थे। हवा पतली थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ठंड बहुत ही कठोर थी। उनके पास बहुत कम खाना और पानी था। बचाव असंभव लग रहा था। दुनिया को लगा कि वे मर गए हैं, लेकिन वे जिंदा थे और उन्हें जीवित रहना था। दिन रातों में बदल गए। बचे हुए लोग गर्मी के लिए एक साथ बैठे रहे। उन्होंने पानी के लिए बर्फ पिघलाई। उन्होंने अपने कम खाने को रेशन किया। ठंड बेरहम थी। भूख कष्ट दे रही थी। वे जानते थे कि उन्हें कुछ कठोर करना होगा। वे बस मरने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने मलबे में कुछ भी उपयोगी चीज ढूंढी। उन्हें कुछ कपड़े, चॉकलेट और एक छोटा रेडियो मिला। उन्होंने संकट के सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं। रेडियो बहुत कमजोर था। कोई भी उनकी मदद की पुकार नहीं सुन सका। वे उम्मीद खो रहे थे। वे जानते थे कि बचाव की संभावना कम थी। वे एक दूरस्थ स्थान पर थे। दुर्घटना स्थल बर्फ में दबा हुआ था। उन्हें एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्हें मदद के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ सकता है। मदद जो शायद कभी ना आए। उन्हें एक चुनाव करना था, लड़ना या हार मान लेना। बचे हुए लोगों के सामने एक भयानक दुविधा थी। खाना खत्म हो रहा था। वे भूखे मर रहे थे। उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें एक अकल्पनीय फैसला लेना पड़ा। जीवित रहने के लिए उन्हें अपने मृत दोस्तों के शरीर खाने पड़े। यह एक ऐसा फैसला था जो हर मानवीय प्रवृत्ति के खिलाफ जाता था। यह एक बहुत ही विचलित करने वाला विचार था। वे ऐसा कैसे कर सकते थे, लेकिन वे मजबूर थे। वे जानते थे कि यही उनका एकमात्र मौका था। यह जीवन और मृत्यु का मामला था। भारी मन से उन्होंने यह दर्दनाक चुनाव किया। वे मृतकों का मांस खाएंगे। यह एक भयानक और दिल दहला देने वाला काम था, लेकिन इसने उन्हें जीवित रहने दिया। उन्होंने कम खाया, शरीरों के साथ सम्मान से पेश आए। उन्होंने माफी के लिए प्रार्थना की। वे जानते थे कि वे कुछ डेस्परेट कर रहे हैं, लेकिन वे जीने के लिए दृढ़ थे। वे अपने प्रियजनों को फिर से देखने की उम्मीद से चिपके रहे। यह फैसला जो मजबूरी में लिया गया था, उन्हें हमेशा सताता रहेगा। यह जीने की उनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने मानवीय अनुभव की सबसे अंधेरी गहराइयों का सामना किया था।
और फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया। भाग 5, उम्मीद जगती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उम्मीद कम होने लगी। कई लोग ठंड, चोटों या निराशा के कारण दम तोड़ गए, लेकिन कुछ ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने मदद की तलाश में एक ग्रुप भेजने का फैसला किया। 2 युवक, नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा, आगे आए। नंदो और रॉबर्टो अनुभवी पर्वतारोही नहीं थे, लेकिन वे जीने की एक प्रबल इच्छा शक्ति से प्रेरित थे। वे जोखिम जानते थे। पहाड़ खतरनाक थे, ठंड जानलेवा थी, लेकिन वे कोशिश करने के लिए दृढ़ थे। वे बर्फीले जंगल में निकल पड़े। उनकी यात्रा कठिन थी। उन्होंने ठंडे तापमान, अंधी बर्फानी तूफान और खतरनाक रास्तों का सामना किया। वे थके हुए थे, भूखे थे और निराशा के करीब थे, लेकिन वे अपने परिवारों के विचार और बचाव की उम्मीद से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। 10 कठिन दिनों तक वे चढ़ते रहे। उन्होंने थकान और निराशा से लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक दूसरे से और इस विश्वास से ताकत हासिल की कि वे जीवित रह सकते हैं। अंत में वे एक ऊंची चोटी पर पहुंच गए और वहां दूरी में उन्होंने इसे देखा, जीवन का संकेत, एक हरी भरी घाटी। उनके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ गई। भाग 6, तमाम मुश्किलों के बावजूद नंदो और रॉबर्टो कमजोर और थके हुए घाटी में पहुंचे। उन्हें मदद मिल गई थी। एक चिल्ली के किसान ने उन्हें खोजा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से उनकी कहानी सुनी। उसने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। बचे हुए लोगों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दुनिया स्तब्ध थी। 72 दिनों बाद असंभव हो गया था। दुर्घटना स्थल पर हेलीकॉप्टर भेजे गए। बचे हुए लोगों को बचा लिया गया। वे कमजोर, घायल और भावनात्मक रूप से आहत थे, लेकिन वे जिंदा थे। दुनिया खुश हुई। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने लाखों लोगों की कल्पना को पकड़ लिया। बचे हुए लोग साहस, लचीलापन और अटूट मानवीय भावना के प्रतीक बन गए। उन्होंने अकल्पनीय को सहन किया था। उन्होंने अपने डर का सामना किया और कठिन परीक्षा से मजबूत होकर उभरे। उनकी कहानी एंडीज के चमत्कार के रूप में जानी जाने लगी। ये आशा की शक्ति, मानवीय इच्छा शक्ति की ताकत और कभी हार न मानने के महत्व का प्रमाण था। उन्होंने मौत का सामना किया और विजयी हुए। भाग 7, एंडीज की भावना। फ्लाइट 5, 71 की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है। यह मानव आत्मा के असाधारण लचीलेपन का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रह सकती है। यह साहस, दृढ़ संकल्प और जीने की इच्छा की शक्ति को दर्शाता है। बचे हुए लोगों ने अकल्पनीय विकल्पों का सामना किया। उन्होंने अकल्पनीय कष्ट सहे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने जीने का रास्ता खोज लिया। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने अपने साझा बंधन से ताकत हासिल की। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी कहानी हमें एकता और टीम वर्क का महत्व सिखाती है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय वे एक साथ आए। उन्होंने अपने कम संसाधनों को साझा किया। उन्होंने एक दूसरे को दिलासा दिया और प्रोत्साहित किया। उन्होंने साबित किया कि मौत के सामने भी मानव आत्मा अविश्वसनीय बाधाओं को पार कर सकती है। फ्लाइट 571 के बचे हुए लोगों ने हमें साहस का सही अर्थ दिखाया। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की किरण रह सकती है, और जब सब कुछ खोया हुआ लगता है तब भी मानव आत्मा जीने का रास्ता खोज सकती है। भाग 8, कभी हार मत मानो। एंडीज के बचे हुए लोगों की कहानी आशा की किरण है। यह हमें सिखाती है कि भारी बाधाओं का सामना करते हुए भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें आशा से चिपके रहना चाहिए। हमें गहराई तक जाना चाहिए और आगे बढ़ने की ताकत ढूंढनी चाहिए। जीवन हमें मुश्किलें दे सकता है। हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो अजेय लगती हैं, लेकिन फ्लाइट 571 की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हमारे अंदर विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की शक्ति है। जब हम खोया हुआ और अकेला महसूस करते हैं तो बचे हुए लोगों को याद करें, उनके साहस को याद करें, जीने की उनकी इच्छा को याद करें। उनकी कहानी आपको अपनी चुनौतियों का दृढ़ संकल्प और आशा के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करे। मानव आत्मा अविश्वसनीय चीजें करने में सक्षम है। खुद पर कभी हार मत मानो, अपने सपनों पर कभी हार मत मानो और आशा की शक्ति को कभी कम मत आंको, क्योंकि सबसे अंधेरी रातों में भी सुबह अंततः होगी। भाग 9, प्रेरणा बांटें। फ्लाइट 571 की कहानी एक उपहार है। यह आशा, साहस और लचीलेपन का उपहार है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे साझा किया जाना चाहिए।
अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिवार को बताएं, किसी को भी बताएं जिसे इस बात की याद दिलाने की जरूरत है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव आत्मा जीत सकती है। साहस और लचीलेपन की अन्य कहानियों की तलाश करें, उन्हें आपको प्रेरित करने दें, उन्हें आपको याद दिलाने दें कि मानव आत्मा अविश्वसनीय चीजें करने में सक्षम है। इन कहानियों को दूसरों के साथ साझा करें, आशा का संदेश फैलाएं। दुनिया को ऐसी और कहानियों की जरूरत है, ऐसी कहानियां जो हमें मानव आत्मा की शक्ति की याद दिलाती हैं, कहानियां जो हमें कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम फ्लाइट 571 के बचे हुए लोगों को साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट आशा के साथ अपना जीवन जीकर सम्मानित करें।